नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। आज किरदार में कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की और कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। आखिर कौन है ये व्यक्ति, ये खास रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी का शून्य से शिखर तक का सफर, साबरमती से निकल देश की राजनीति में डाला असर, संघर्ष की आग में तप कर कुंदन बने मोदी, राजनीति से परास्त हुए बड़े बड़े विरोधी। प्राइम टीवी पर आज मोदी की सफलता का राज। Prime Minister Modi is the boss. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। किरदार में आज बात उनकी जिनके नाम के बिना नया भारत अपना वजूद खो दे, बात उनकी जिनके शंखनाद के बिना सियासत अपनी जमीन खो दे, बात उनकी जिनके व्यक्तित्व तले विरोधी अपना यकीन खो दे, बात चाय की केतली से होते हुए 125 करोड़ लोगों की तकदीर की, बात हिंदुस्तान के राजनीतिक गलियारों से होते हुए संसार के सियासी हुकूक की, बात समंदर से गहरे यकीन की, बात हिमालय से ऊंचे आत्मविश्वास की। ये शब्द महज एक प्रतिबिंब मात्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के त्याग, समर्पण और विश्वास की त्रिवेणी का। कभी देश की गिरती राजनीति में एक झंकार उठती, ना उम्मीदी की, और ध्वस्त होती राजनीति की, ना उम्मीदियों से खेल जाता है गुजरात के वाडनगर का एक डीगरा। चाय की केतली और फकीरी के पेड़ से निकलकर आज वो लड़का मौजूदा समय में देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन इसके इतर देश विदेश में उनका नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ है। देश की राजनीति में यह पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री का नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि देश में कभी कभार इस ब्रांड नेम के तिलिस्म और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लेकर आलोचनात्मक बहसें चलती रहती है, लेकिन कुल जमा जो तस्वीर उभर कर आती है उसमें एक साधारण गरीब परिवार के सदस्य नरेंद्र मोदी के एक ब्रांड बनने के पीछे की कहानी संगठन और उनके संघर्ष से निकले हुए दिखाई देती है, जिसके मूल में दशकों तक एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी संगठन के लिए किया खाटी संघर्ष नजर आता है। चाय वाला कैसे बना भारत का प्रधानमंत्री? रेलवे स्टेशन पर पिता की चाय की थी दुकान, गरीबी और संघर्ष में गुजारा बचपन। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वडनगर में ही 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए। यही वो दौर था जब बालक नरेंद्र का रुझान आध्यात्म से जुड़ने लगा और 17 साल की उम्र में वो हिमालय पर चले गए। बाद में मैं घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। मैं लंबे अरसे तक हिमालय में रहता था, अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षाएं अभी भी हैं। 1972 में प्रचारक के तौर पर आरएसएस से जुड़े, लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद आए तो वे नियमित तौर पर संघ के साथ जुड़ गए। मसलन 1972 में यानी 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक बन गए। संघ प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात भर में घूमना पड़ा। ये वो दौर था जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। इसी संघर्ष के साथ नरेंद्र मोदी के एक प्रचारक के तौर पर साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ गया, तो वहीं गुजरात में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया और इस छात्र क्रांति ने देश में जेपी की अगुवाई में एक आंदोलन शुरू कर दिया। यही वो दौर था जिसने एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ, जिसमें बीजेपी ने धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर और समान नागरिक संहिता के मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया। इसी एजेंडे के साथ मैदान में उतरी बीजेपी को 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिली। बीजेपी का एजेंडा जारी रहा, लेकिन उसके बाद बीजेपी का देश भर में कॉर्डर बढ़ता गया।
1986 में ज्वाइन की थी भाजपा। इसी कड़ी में 1986 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। यहीं से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जिसमें एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें पार्टी को परिणाम भी दिया। 1986 में संघ से बीजेपी में आने के कुछ महीनों के अंदर ही मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई। यहां से मोदी ने राजनीतिक जीवन में जो रफ्तार पकड़ी, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी की कहानी किस्से कहानियों से भरी पड़ी है, जिसे खुद पीएम मोदी राजनीतिक से इतर बड़ी तबीयत से सुनाते हैं। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उनके पास गया था ये प्रार्थना करने के लिए कि अटल जी आप 11 अशोका रोड पर आइए। तो जैसा उनका कार्यशैली थी, वो काफी देर तक मेरे सामने देखते रह गए। तो बोले क्या जरूरत है? तो मैंने कहा था अटल जी तो 11 अशोका रोड पर बहुत बार आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पहली बार आएगा। और मुझे याद है कि मैं और बापू आप्टे उस समय ये कुर्सियां लगाते थे, ये सारी सजावट करते थे कि अटल जी आने वाले हैं। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी का संघ से कद बढ़ा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का गठन हुआ। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को अन्य जिम्मेदारियां दी जाने लगी। इस बीच नरेंद्र मोदी की भूमिका बीजेपी के सबसे प्रमुख एजेंडे राम मंदिर निर्माण आंदोलन को तेज करने में लगाई गई, जिसके तहत वे बीजेपी गठन के कुछ सालों यानी 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकाली गई राम मंदिर यात्रा के सारथी बने। आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसमें मोदी को यात्रा के गुजरात चरण की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई। यात्रा शुरू हुई तो हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर थी। आजादी के 3 दशक के बाद भी कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया, जिसे फहराने के शिल्पकार भी एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ही बने। 90 के शुरुआत में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तो उस दौरान मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा आयोजित की गई। इस यात्रा का समापन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ होना था। यात्रा को लेकर कई धमकियां मिल रही थी, तो वहीं इस यात्रा का समन्वय करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी। नतीजतन धमकियों और कई रुकावटों के बीच मुरली मनोहर जोशी ने तय समय पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी की मेहनत सफल रही। नरेंद्र मोदी संगठन के सिपाही के तौर पर गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट भी रहे। असल में बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी संगठन क्षमता से नरेंद्र मोदी ने सबको प्रभावित किया। नतीजतन उन्हें कुछ साल बाद ही गुजरात बीजेपी का महामंत्री बनाया। यहीं से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठन विस्तार को पंख लगा दिया, जिसका परिणाम 1995 के विधानसभा चुनाव में सामने आया। नतीजतन बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और शंकर सिंह वाघेला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बन रही थी। इसके पीछे नरेंद्र मोदी की संगठन क्षमता ही थी। गुजरात में बीजेपी सरकार के गठन के बाद कई कारणों से नरेंद्र मोदी की भूमिका गुजरात में ही सीमित हो गई। नतीजतन वे देश की राजनीति में सक्रिय किए गए, जिसके तहत उन्हें हरियाणा और हिमाचल की जिम्मेदारी दी गई। ये दोनों ही हिंदी भाषी राज्य बीजेपी के लिए अभेद बने हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गुजरात संगठन में रहते हुए अर्जित किए हुए गणित से इन अभेद किलों को फतेह करने की रूपरेखा बना दी। वे वर्ष 1988-89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे। 2001 में बने गुजरात के मुख्यमंत्री। 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हुआ, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए।
इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा और ब्रिटिश उच्चायोग की एक स्वतंत्र समिति के अनुसार लगभग 2000 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने उन्हें राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया। मोदी पर आरोप लगे कि वे दंगों को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला और वे पद पर बने रहे। गुजरात में हुए दंगों की बात कई देशों में उठी और मोदी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़े रखे। मोदी पर आरोप लगते रहे, लेकिन राज्य की राजनीति पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। मोदी के खिलाफ दंगों से संबंधित कोई आरोप किसी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि खुद मोदी ने भी कभी दंगों को लेकर ना तो कोई अफसोस जताया और ना ही किसी तरह की माफी मांगी। महत्वपूर्ण है कि दंगों के चंद महीनों के बाद ही जब दिसंबर 2002 के विधानसभा चुनावों में मोदी ने जीत दर्ज की तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा उन इलाकों में हुआ जो दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। नरेंद्र मोदी 12 साल रहे मुख्यमंत्री। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनावों में विजयी रही और फिर शुरू हुआ सीएम से पीएम बनने का वो सफर जो आज तक लगातार जारी है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी ने रचा इतिहास। नरेंद्र मोदी काम करना जानते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम को पूरी कीमत वसूल करना भी उन्हें बखूबी आता है। गुजरातियों को उसकी अस्मिता से जोड़ने की बात हो या फिर विकास को महामंडित करने की बात, वह हर कला में माहिर है, जिसका मीठा फल वो आज तक खाते नजर आ रहे हैं। 2013 में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर मेहनत की और देश के करीब 3 दशक बाद प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी। 2019 लोकसभा चुनाव में भी मिली जीत। इसका सिलसिला जारी रहा और उन्होंने 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत दिलाई। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वह पहली बार विधायक बने तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार बनारस से सांसद बने तो भारत के प्रधानमंत्री बने। व्यक्तिगत तौर पर पीएम ने आज तक किसी भी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा। पीएम ने विधायक से लेकर सांसद तक के सभी चुनाव को बड़े अंतर के साथ जीता और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक ऐसी शख्सियत है जिनको नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। उनके काम करने का तरीका, उनका जो अनोखा अंदाज है, ये पूरी दुनिया में अब लोकप्रिय हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बात यह भी है कि इनके जितने बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं, उतने ही बड़ी संख्या में आलोचक हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। न सिर्फ अलग पहचान बनाई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत को एक अलग पहचान मिली है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।